नमस्ते बिहार। सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं शिप्रा झा आपके साथ हाजिर हूं तमाम बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलिंग तोड़कर बाया नदी में कार गिर गई है। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। देखिए, रेलिंग तोड़कर कार नदी में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारात से सभी लोग लौट रहे थे, तभी ये कार रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। सभी मृतक देवरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। सरैया थाने के पास सरैया बाजार की घटना है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर? जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो डेड बॉडीज हैं उनकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई जा रही है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा जा रहा है। और लोगों के सहयोग से जिन 3 लोगों को निकाला गया, जिंदा निकाला गया, उनको पीएचसी में भर्ती करा दिया गया। ये ताजा हालात। जी सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही? से बताया जा रहा है कि बारात से लौट रहे थे सभी लोग, तभी ये हादसा हुआ। कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन से लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से बारात आ रही थी? हाँ जी बिल्कुल, ये बारात देवरिया थाना इलाके के धरफड़ी गांव से गई थी और ये बारात कुढ़नी इलाके में गई थी, देवरिया थाना के धरफड़ी गांव से। और खाना पीना खाने के बाद ये सारे लोग उस कार से लौट रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि कार में सवार लोग नशे की हालत में थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है जी। और उसी वजह से ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी रेलिंग से टकरा गई। रेलिंग से टकराने के बाद तोड़कर गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। नदी में पानी भी है और रात का वक्त था, काफी समय लगा रेस्क्यू में और इसी दौरान 3 लोग पानी में डूबने की वजह से मर गए। 3 लोगों को तो निकाला गया लेकिन 3 लोगों का उसमें डेथ हो गया है। उनके डेड बॉडीज को पुलिस ने पानी से बाहर निकाल लिया है। उस कार को भी निकाल लिया है। कार पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और जो परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। चीख पुकार की स्थिति है क्योंकि हादसा बहुत ही दर्दनाक है। शादी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। गोपालगंज में बाढ़ से करीब 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वाल्मीकि नगर बराज से कल छोड़ा गया पानी अब तेजी से गोपालगंज पहुंचने लगा है, जिसके कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। मुसीबत देखकर गांव से लोगों का पलायन जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखें टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोग यहां पर बाढ़ के पानी से परेशान होंगे, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरीके से पानी का बहाव दिख रहा है उसी से समझा जा सकता है कि वहां पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से तटबंधों के अंदर बसे ग्रामीणों को बाहर निकलने की अपील की गई है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो पानी अभी कुछ देर बाद गोपालगंज में पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि गोपालगंज में जो गंडक का जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर के बढ़ने के साथ ही जो गंडक का जो निचला इलाका है यहाँ पर पानी बढ़ने लगा है। आप देखेंगे कि अभी हम सदर प्रखंड के ये मंगुराहा पॉइंट है और मंगुराहा गांव में ये तस्वीर सामने दिख रही है आपको कि लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो बच्चों को लेकर जा रही हैं वापस सुरक्षित स्थानों पर। जो मवेशी हैं मवेशी को लेकर लोग जा रहे हैं। कुछ महिलाएं उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं। क्या नाम है आपका? सुना जी, आप कहाँ से आ रही हैं? तो क्यों आ रही हैं आप लोग? पानी बढ़ गया गाँव में? हाँ, पानी तो भर गया पूरा। तो सामान कहाँ छोड़ दिया आपने? तब तक कैसे लेंगे? दे लोग निकाले कि सामान लोग निकाले। आपका क्या नाम है? लीलावती देवी। तो आप ऐसे ही आ रही, सामान नहीं आप ला रही हैं? कैसे लेकर आदमी दे लेकर भागल जाता कि सामान लेकर भागल? तो सामान तो उसी छोड़ दिया अपने घर में? हाँ। पानी कब से बढ़ा है आपके यहाँ? पानी काल से बढ़ल बा। कल से पानी बढ़ा है। रात से बढ़ल भैया। कहाँ जाएंगे अब? हैं? कहाँ रहेंगे अब? कहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? देखिए, ये सुनैना देवी हैं और ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने घरों को छोड़कर, कीमती सामान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं। और देखें कि जो लोगों का पलायन है वो लगातार जारी है। अभी हम सदर प्रखंड के बताते हैं लोग की जो मंगुराहा है, खाप मकसूदपुरा, कमल सिंह का टोला है, जगरी टोला है, कई ऐसे गांव हैं जहां से लोगों का पलायन जो है हो रहा है। अभी जो कुछ ग्रामीण उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? बलचर सिंह। तो ये बताइए कि कौन कौन से गाँव है जो अभी बाढ़ से प्रभावित है, जो पानी बढ़ा है? किस गाँव में पानी बढ़ा है? जगरी टोला 3 टोला, हाँ, मगुरहों बा, रामनगर बा, हीरा पाकड़ में मसान थाना, हीरा पाकड़, जादवपुर,
ये सब ये आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो है वो पानी से हाँ पानी से इधर ही चलिए पुरू मरे तो खवाजूपुर गौसिया देवापुर सब बाढ़ से प्रभावित हो गया। सब बाढ़। तो देखिए अभी गंडक का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि 4 लाख से पानी अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन उस पानी के आने के बाद जो और भी इलाके हैं वो प्रभावित होंगे और अभी गोपालगंज का जो आधा दर्जन गांव है वो बाढ़ से प्रभावित है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गंडक नदी के साथ ही पहाड़ी नदियों ने भी बगहा में तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो शांत हो गया, लेकिन इलाके में बर्बादी की कहानी लिखकर चली गई। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और आवागमन का माध्यम नहीं है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हरना टांड और बनकटवा के बीच टूटी सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज। लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियां भी कहर बरपा चुकी है। हम देख सकते हैं, देखिए बगहा से दूर हरनाटांड का इलाका है और हरनाटांड एक बाजार है, थारू आदिवासियों का एक बड़ा सा बाजार माना जाता है, राजधानी का है थारूगढ़ का। और तमाम ये सड़क देखिए, सड़क मुख्य सड़क है जो तमाम गांव को हरनाटांड बाजार और बगहा से जोड़ता है। तो देख सकते हैं किस तरह पहाड़ी नदी भापसा और मनोर का जो कहर आया है, ओवरफ्लो किया है और पहाड़ी नदी के कारण पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। और सामने दूसरे जगह आपको दिखा रहे हैं, सामने देखिए कि लोग कैसे आ रहे हैं, रास्ता पूरा ध्वस्त है। यहाँ पुल जो है वो भी बह चुका है और लोग देखिए कैसे पानी पार करके कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। तमाम करीब दर्जनों गांव हैं जिसका सड़क मुख्यालय से बिल्कुल संपर्क भंग है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे कट गया सर? बाढ़ से कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। हर साल बरसात में होता है कि कभी कभी? हर साल यही हाल है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हमने के अपना जंगल क्षेत्र में बानी जा, हमने के परेशानी से बहुत कितना गाँव है? बहुत गाँव बा सर, कहाँ जाए कि कोनो रास्ता नहीं है। बाजार हरनेटर हरदम से हमने के बाजार हो इतना मुश्किल है, पानी और बड़ा तब क्या हुए? तब का कर ऐसे हमने टापू में घेराइल रह जाला, रास्ता बिना परेशान भइल रह जाला। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबत है और जो लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद जो तबाही है उसका मंजर ऐसे ही तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। नवादा में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में सबसे ज्यादा तबाही में धनार्जय नदी मचा रही है। ये नदी झारखंड से यहां पहुंचती है और इस वक्त ये पूरे उफान पर है। नदी में आई बाढ़ की वजह से कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। नदी की तेज धार की वजह से मेस्कौर के नोनी गांव, नरहट के सिराजनगर, नारदीगंज के असाढ़ी में सड़कों पर बने डायवर्जन टूट गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ सभी मार्गों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के लिए नाव लाइफलाइन की तरफ होती है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो नदी की उफनती धाराओं के बीच रहते हैं और उनके पास नाव ना हो। खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे ऐसे ही लोगों की तकलीफ जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नाव ही एक आवागमन का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया का चौथम घाट है। ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटी नाव है उसके सहारे लोग आवागमन करते हैं। हालांकि नाव की संख्या कम होने के कारण लोगों को इंतजार भी काफ़ी करना पड़ता है। जब एक नाव दूसरे घाट पर पहुँचती है और वहाँ से फिर यात्री को लेकर के इस घाट पर पहुँचती है, उसके बाद लोग यहाँ से फिर वापस अपने घर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो छोटी नाव है बीच नदी में जाती है, जो नाव पर बैठे हुए लोग रहते हैं उनको काफ़ी डर बना हुआ रहता है। लेकिन मजबूरी है इनके पास कि सिर्फ नाव ही एक आवागमन का साधन है। कुछ लोग उनसे हम ये बात करते हैं, परेशानी होती है, डर कितना लगा हुआ रहता है? बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अब इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब डरने की बात क्या है। जीने के लिए तो कुछ करना ही होगा, कमाने के लिए लोग को तो आना जाना होगा ही। मात्र 1.5 किलोमीटर है, आप आए ही हैं अभी, NH 107 से गाँव की दूरी 1.5 किलोमीटर, मात्र एक पुल कनेक्शन कर दिया जाए तो फिर सारा कनेक्शन
कहानी खत्म हो जाएगा, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। सालों भर यहाँ के लोग इसी तरह परेशान होकर अपना जीते हैं। यहाँ पर बैठल छियै, एक मन के घर से ओन दै छियै, खेत से दै छियै तब टपै छियै। कतनो गरीब छियै तब दै छियै तब जाके जाइ छियै आबै छियै, नहीं तो नहीं टपै छियै। नहीं कुछ नहीं, सरकार के कोई व्यवस्था नहीं छथिन। एगो ला छूटे छै 2 घंटा के फेरा पड़े छै, 2 घंटा से बेसी फेरा। लहरा तो नहीं न छोड़बै, टूटलो में रहिया तो लहरे कम दै छै, तो लहराइबे न करबै। अच्छा जे डर लगे छै मरियो जेबै तैयो लहराइबे करबै। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया का जो कई इलाके हैं, चौथम प्रखंड, बेलदौर प्रखंड सहित कई जो इलाके हैं जो नदी के किनारे वाले हैं, उन लोग जो गांव बसे हुए हैं उनका आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि जो नदी के किनारे जो घाट होती है वहाँ पर छोटी छोटी नाव जो चलती है वो काफ़ी जोखिम भरा रहता है, उस पर लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जो लोग नदी किनारे के लोग हैं उनको आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बना हुआ है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रोहतास के डेहरी में सोन नदी पर पंडुका पुल बनने का रास्ता अब साफ हो गया है, जिससे रोहतास और झारखंड की दूरी कम हो जाएगी। 2.5 किलोमीटर लंबे पुल बनाने के लिए 204 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार में सोन नदी पर बनने वाला ये छठा पुल होगा। ये पुल रोहतास के पंडुका और झारखंड के पलामू जिले को जोड़ेगा। टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर एक सप्ताह के अंदर में है, टेंडर होने जा रहा है। सारा डिटेल्स आप कहिएगा तो हम 1 सप्ताह के बाद आपको दे देंगे। इससे बहुत बड़ी खुशी तो हुई है, इधर हमको तो खुशी होगी कि हम काम कराए हैं, इसलिए खुशी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वहाँ के उधर के लोग हैं। रोहतास के दिनारा स्थित प्रसिद्ध भलूनी भवानी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को सरकार ने संरक्षित करने का फैसला किया है। यहां पर रहने वाले वन्य प्राणियों को संरक्षण दिया जाएगा। करीब 30 से 70 एकड़ वन क्षेत्र को अधिग्रहण करने की योजना है। आपको बता दें कि यहां पर काले हिरण, सांभर, चीतल और बंदरों के अलावा कई वन्य जीव हैं। सरकार के इस फैसले से लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। हम यहाँ बंदरों को लगातार भोजन का अपने तरफ से प्रबंध किए थे पूरे लॉकडाउन तक, और इस साल भी किए। और न्यूज़ चैनल आप लोगों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से जो सरकार ने इस पे ठोस निर्णय लिया, जो जैविक उद्यान यहाँ बंद है, इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बात है परसेंटेज 100% हम तो खुश हैं हम लोग कि यहाँ सरकार कुछ कर रही है। कितनी संख्या में यहाँ आपके यहाँ है सो वन पशु? बंदर करीब 2000 से 4000 तक है। अच्छा। और बहुत से पशु हैं ये जंगल के अंदर, उसको डरे लोग जाते भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन जंगल में पशु हैं। केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 2 आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में आश्रम स्थल बदहाल हो गए। ये जो सुविधाएं दी थी वो सब बेकार हो गई और भवनों पर शरारती तत्वों ने कब्जा जमा लिया है। जबकि लाखों रुपए खर्च कर दिहाड़ी मजदूरों के लिए इन आश्रय स्थलों का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगर परिषद की ओर से इसकी रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नहीं, बिल्डिंग बेकार नहीं पड़ा होगा, चूंकि वो शहर से बाहर होने के कारण उसका यूज नहीं हो पा रहा था। तो जिला प्रशासन द्वारा मांग की गई कि यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाए, तो हम लोगों ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को सुपुर्द कर दिया है। और अब बात लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान की। लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति पारस गुट आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा। इससे पहले कल पटना पहुंचने पर पशुपति पारस का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं चिराग पासवान ने चाचा पर साजिश का आरोप लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का जबरदस्त स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद सैकड़ों एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत किया। पशुपति पारस एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही काफी संख्या में एलजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे।
सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना प्रदेश कार्यालय की से तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश में देखिए पशुपतिनाथ पारस यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके स्वागत में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस पहुँचे हैं। देखिए उनका स्वागत हो रहा है। गुरुवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। पशुपति पारस ने दावा किया कि 6 में से 5 सांसद तो मेरे साथ हैं ही, 99% वर्कर भी साथ हैं। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य हमारे हैं, कल तो सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान भी मीडिया के सामने आए। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट की तरफ से वार पलटवार जारी है। फिलहाल चाचा की चाल से भतीजा पूरी तरह चित्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना पांडे की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग करते दिख रहे हैं। टुन्ना पांडे ने इस तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पर कल ही इस वक्त शेयर किया था और लिखा कि आज प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक में शामिल हुआ। इस वायरल तस्वीर पर जब जायसवाल से बात किया गया तो वे टुन्ना पांडे का मामला अनुशासन समिति में बताकर सवालों से बचकर निकल गए। भारतीय जनता पार्टी में जो मामला हमारे अनुशासन समिति में गया है, अनुशासन समिति का फैसला आने दीजिए। अनुशासन समिति जो निर्णय करेगी वो भाजपा का निर्णय। नौगछिया के बिहपुर में इथेनॉल उद्योग को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर के साथ साथ बिहपुर के विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। बिहपुर और आसपास के इलाके में मक्के की पैदावार होती है और यहां इथेनॉल उद्योग लगाने की पूरी संभावना है। विधायक ने कहा कि फैक्ट्री लगने से इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां पर पलायन भी काफी हद तक रुक जाएगा। आने का यहाँ पर विचार बनाए जी, बाकी विधायक जी के सानिध्य में एक बार करने का डिसाइड कर रहे हैं। तो जो जमीन फाइनल होती है उसके हिसाब से बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सारा रिसर्च हुआ है तो और मुझे पूरी उम्मीद है यदि किसानों का सहयोग रहा और इन्होंने मन बना लिया तो फैक्ट्री लगना तय है और रोजगार जो हमारे यहाँ पर बेरोजगार युवक थे उसको भी रोजगार मिलेगा। सीतामढ़ी में ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया है। मामला सोनबरसा प्रखंड के राजवाड़ा पूर्वी पंचायत की है, जहां ग्रामीणों ने 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी की शिकायत की तो पंचायत प्रतिनिधि ने ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। यहां नल जल और गली नली योजना में भारी अनियमितता से ग्रामीण परेशान हैं और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिलाधिकारी से कर दी। लोगों की शिकायत सही थी, निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि निर्माण यहां किस तरह का घटिया सा हुआ है। हाँ, कोई फायदा नहीं लग रहा आप लोग? नहीं, कोई फाइनल टाइम नहीं है कि हाँ इतना बजे से 1 घंटा 7 बजे से लेके 8 बजे तक आएगा, शाम में 4 बजे से लेके 5 बजे तक आएगा, ऐसा कोई फाइनल टाइम नहीं है। अभिलंब जो मुखिया है शोभा देवी और उनका जो कार्यकर्ता जाउत है मनोज कुमार शाह, पिता हरिनारायण शाह, वो जो है हमको फंसाने के लिए वो अपने यहाँ पर गोली चलवा करके और हमको फंसाने का पूरी साजिश लगा दिया है कि यह गोली जमील अख्तर चलाया है। बिहार के सभी डॉक्टर 18 जून को 4 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखेंगे। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ओपीडी बंद रहेगा। इसमें सरकारी और निजी चिकित्सक दोनों ही शामिल रहेंगे। आईएमए ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक वारदातें हो रही हैं, उसके विरोध में ये बंद बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज होता रहेगा।
छोटा सा आंदोलन जिसमें किसी भी रोगी को, किसी भी कोरोना के लोगों को हम लोग प्रभावित नहीं करना जा रहे हैं उनके इलाज के बारे में, केवल जनता को और सरकार को और अपने फ्रेटर्निटी को बताने के लिए हम लोग एक टोकन, एक 4 घंटे का हम लोगों ने केवल ओपीडी, कोरोना को छोड़ करके ओपीडी का हम लोगों ने कार्य स्थगित रखेंगे। हम लोगों को सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए, इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए और हम लोग यही मनाते हैं, हम लोग अंत तक लड़ेंगे और इनको सजा दिला कर ही रहेंगे। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।